मेरे मित्रों, रामचरितमानस जो है वह केवल एक किताब नहीं है। यह जो शरीर हमको आदमी का मिला है, इस शरीर में जो पद हैं, मनुष्य, मानव, मनुज, मानुष, इन चारों पदों के लिए वह रामचरितमानस को संबोधित किया गया है। आखिर राम का चरित्र किसके माध्यम से इस धरती पर उस अलौकिक धर्म की स्थापना करेगा, विचार करने की जरूरत है। लिख रहे हैं ना कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी करहीं, अनीत जाय नहीं बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, आहरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जो विवेक के विधि के अनुसार जो शरीर चलेगी, वो भी किसका? आदमी का, जानवर का नहीं, पशु पंछी का नहीं। उनके लिए ग्रंथ नहीं लिखा गया है, केवल आदमी का। उस आदमी के शरीरों में गोस्वामी जी बता रहे हैं प्रगट धर्म के 4 पद, जो धर्म करने के 4 पद दिए गए हैं, जिसको मनुष्य, मानव, मनुज, मानुष जैसे 4 पदों में विभाजित किया गया है। उसमें मनुष्य का जो पद है, यह भी एक मानस रूपी पद है। लेकिन इस मानस के बारे में बता रहे हैं कि सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहि सब लोगा। लेकिन जो मनुष्य पद पे विराजमान मानस है, उससे रोग की प्राप्ति लोगों को हो रही है, ऐसा गोस्वामी जी बता रहे हैं। अब क्यों ऐसा हो रहा कि मनुष्य पद पे ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गूढ़ न धर्म ते मृत लोके भूभार होता मनुष्य रूपे मृगाचरण, कि मनुष्य पद पे यह जो गुण रूपी व्यवस्था वह है ही नहीं। अब अगर मानव की बात करें तो उसको लिखा गया, हरि कृपा तब जानिए जब दे मानव अवतार, अगुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ावे संसार। यहाँ जो संसारिकता है, जातीयता है, वैमनुष्यता है, कटुता है, उदंडता है, ये सब छूट जाता है। वहाँ लोगों के अंदर जो उस मानव रूपी पद पे जो शरीर सवार है, विराजमान है, उसमें मानवता आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। अब उसके बारे में दे रहे हैं कि मानस मूल मिली सुर सरही, असुनत सुजन मन पावन करें। अगर किसी मानव से किसी पुण्य आत्मा की मुलाकात हो जाती है तो यह प्रभाव आएगा। मानस मूल मिली सुर सरही, असुनत सुजन मन पावन करें। अब आगे जो इस आदमी के शरीर में, आदमी के ढांचे में जो मनुज का पद है, देखिए 3 जगह 3 ही पद में अवतार बताया गया है, मानव, मनुज और मानुष। मनुष्य पद पे कहीं ऐसा अवतार नहीं बताया गया है। तो वहाँ दिए कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपाल। अब वहाँ का जो धरातल है, उस धरातल में बता रहे हैं कि आब छाव करि मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज नहीं दूजा। वह जो मानस है, वहाँ जो गुण बता रहे हैं, उस गुण के अनुसार हमको क्या करना है? पूजा करना है। तो प्रभाव जो आएगा वो आगे बताएंगे हम। फिर जो मानुष वाला पद है, वहाँ बता रहे हैं कि जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस अगमत जिनहि न प्रिय रघुनाथ। वह मानुष वाला जो मानस है, वहाँ का प्रभाव है, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस अगमत जिनहि न प्रिय रघुनाथ। एक मानस मनुष्य पद पे जो है, वहाँ क्या है कि सुनो तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावै सब लोगा। मानव वाले पद पे जो मानस है, वहाँ बता रहे हैं कि क्या प्रभाव होगा कि मानस मूल मिली सुर सरही, असुनत सुजन मन पावन करही। वही मनुज के पद पे जो मानस है, वहाँ दिए हैं कि आब छाँव करि मानस पूजा, अतजी हरि भजन काज नहीं दूजा। लेकिन
सबसे बड़े भाग मानस तन पावा। वहाँ की जो धरातल है मानस की, उस मानस के बारे में बता रहे हैं कि ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जी नहीं न प्रिय रघुनाथ। वह जो मानुष रूपी मानस है वह अगम है, उसके लिए हमें श्रद्धा की जरूरत है, संबल की जरूरत है। सम कहते हैं भक्ति को, विषम कहते हैं माया को। भक्ति के बल यानी ज्ञान की जरूरत है। अगर इस सबसे हम रहित हैं और संतों का साथ भी नहीं है तो हम उनको नहीं जान सकते हैं उस मानस के बारे में। बाकी संसार में जो मानस मर्मज्ञ बैठे हुए हैं वह तो मानस का भिन्न भिन्न विचारों के अनुसार जो अर्थ लगाए हुए हैं, जिससे आज ऐसा ऐसा अर्थ लगा दिए जिससे गोस्वामी जी से कितने लोग आज नफरत करने लगे। रामचरितमानस से लोगों को डाह हो गया। यह लौकिक अर्थ लगा करके, संसारिक अर्थ लगा करके, अज्ञानता से ग्रसित अर्थ लगा करके लोग तमाम पुण्य आत्माओं को आत्मज्ञानी संतों से वंचित रखे हुए हैं। मेरे मित्रों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सभी को जय गुरुदेव, अलौकिक गुरु।